नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये जो सेशन, ये जो क्लास रहने वाली है, ये जो वीडियो है, यह है जो सीईटी ग्रुप डी का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम केवल और केवल इंडियन पॉलिटी के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपके जो इंडियन पॉलिटी से और कॉन्स्टिट्यूशन से, बहुत से संविधान से क्या है, 3 से 4 के जो लगभग है क्वेश्चन हर एक पेपर में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके पहले एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये आपका जो है सिलेबस है। इनके इसके अकॉर्डिंग ही क्या है, हम एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, उनको देखेंगे। हम लगभग 500 से ज़्यादा है जो एमसीक्यू को पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो न छूटे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं जो आपके पीवाईक्यू है उनकी तरफ। ठीक है, आपका जो पहला है पीवाईक्यू, देखिए मैंने ये टाइप नहीं की है, ये वैसे की वैसे क्या है, फोटो ही जो इमेज है पेपर से, एग्जाम पेपर से है, वो वैसे की वैसे वो लगा रखी है। ठीक है, ताकि आपको ये पता लग सके कि हाँ, ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है हरियाणा के। ठीक है, देखिए यह है जो क्वेश्चन है वो हरियाणा से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि आपका हरियाणा जीके से भी संबंधित रखता है। ये क्वेश्चन है आपका क्या है, जो हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है 8, 7, 6 या फिर 5। तो जो पांचवा जो आंसर है वो ऑप्शन है, इसका क्या है, उत्तर नहीं देना चाहते। इसका कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन हरियाणा में जो एचएससी का जो हरियाणा सीईटी या फिर ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें क्या है 5 विकल्प दिए जाते हैं और 5 गोले ही आपको दिए जाते हैं। आपको इन पांचों में से एक गोला है वो अवश्य भरना ही होता है। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आता तो आपको क्या है, पांचवा जो गोला वो भरना होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5। ठीक है, राज्यसभा की जो सीटें हैं वो क्या है, हरियाणा में कुल सीटें 5 है। ठीक है, अ, ये क्या है, ठीक है, अ, इसका क्या है, जो राज्यसभा के जो सदस्य है इसके कार्यकाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, जो है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो हर वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य क्या होते हैं, जो रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसी के साथ में, ये तो क्या है राज्यसभा की सीटें, अगर इसी के साथ में लोकसभा की सीटों के बारे में बात करूँ तो जो लोकसभा की आपकी सीटें वो क्या है, वो है 10। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्या है, सिर्फ इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, जो पॉलिटी में है वो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में किन्होंने कार्य किया था। देखिए, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को, ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, राजगोपालाचारी। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा। लेकिन जब भारत है जो 15 जो कि 15 अगस्त को क्या होता है, आज़ाद होता है, स्वतंत्रता मिलती है, तब क्या होता है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या है जो गवर्नर जनरल होते हैं उसमें। ठीक है, अगर आपको क्या है, देखिए, अगर आपसे पहले गवर्नर जनरल पूछे जाए स्वतंत्र भारत के, तो क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। अगर आपको पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे जाए तो क्या है, से राजगोपालाचारी होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, राजगोपालाचारी। अगर आपसे पहले पूछे जाए, सबसे पहले है जो स्वतंत्र भारत के, तो वो क्या है, माउंटबेटन यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है,
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत से बच्चों ने क्या इसका जो आंसर है वो 1951 कर दिया, 1950 कर दिया। क्योंकि क्या है कि इस समय ना वो संविधान जो हमारा है वो लागू हुआ था, ठीक है। लेकिन बच्चों को क्या लगा कि इतना आसान थोड़ी ना क्वेश्चन पूछेगा कोई, तो इसका जो आंसर है वो 1947 ही रहेगा, ठीक है। स्वतंत्रता का क्या है, हमको भारत को कब मिली थी? 1947 को ही मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से क्या है स्वतंत्रता मिल गई थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस अधिनियम के तहत है जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो आपको क्या करना है? इंडियन, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे और एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस डे एक्ट 1947, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, भारत को ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या है स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, ठीक है, दी गई। स्वतंत्रता के समय मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन में बताया था कि लॉर्ड माउंटबेटन ही क्या है भारत के जो अंतिम वायसराय और भारत के जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, ये हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। इसी कारणवश क्या है बच्चों ने क्या है सबसे बहुत से बच्चों ने ये आंसर दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन है 92, 94, 88 या फिर 90। इसका जो आंसर है वो आपका 90 होगा। हरियाणा में कुल कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? वो 90 है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसमें आपको आरक्षित बतानी है, ठीक है। जो एससीज के लिए क्या है जो आरक्षित है वो कितनी है, तो वो कितने हैं? 17, ठीक है दोस्तों। यहाँ से क्या आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है। हरियाणा में कितने विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वो है 90। अगर आपसे आरक्षित पूछा जाए तो कितने हैं? 17 हैं। अगर मैं इसका कार्यकाल पूछूं तो हरियाणा जो विधानसभा का जो कार्यकाल वो क्या है, वो कितना है? वो है 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष। तो हमने अभी तक क्या है हरियाणा की विधानसभा सीटें कितनी है? 90। हरियाणा की लोकसभा की सीटें कितनी है? 10। और हरियाणा की अगर राज्यसभा की सीटें देखें तो 5, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? देखिए ये आपका हरियाणा जीके से रिलेटेड है, यानी कि ठीक है। लेकिन क्या है हमें यहाँ पर भी करना है, क्योंकि यह क्या किस पुनर्गठन के द्वारा बना था? यह जो है पंजाब पुनर्गठन किया गया था 1966 में। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। तब क्या है ये है हरियाणा राज्य जो वो गठित किया गया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, ठीक है, लागू किया गया था। और ये जो हरियाणा है वो 17वें राज्य के रूप में उभर कर आया और 17वें राज्य के रूप में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 1909, 1915, 1916 या फिर 1906। चलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो है 1916। जो लखनऊ समझौता आपका हुआ था, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो लखनऊ आपका समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। और यह जो क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने क्या किया था? समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अगर हम प्रमुख नेताओं के बारे में देखें तो इसके प्रमुख नेता थे, एक तो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक, और थे एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे जो इनके प्रमुख नेता थे। इस समझौते का क्या है जो उद्देश्य था? ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की जो राजनीतिक मांगों को संयुक्त रूप से रखना था। और इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कुछ समय के लिए क्या है राजनीतिक सहयोग क्या हो गया था? स्थापित हो गया था।
ठीक है। इसका जो लखनऊ समझौता कब हुआ था, हस्ताक्षर कब किए गए थे, 1916 में। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि 1916 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की थी। देखिए, जब भी किसी देश में क्या है G20 यानी कि 2023 में कब कहाँ पर हुई थी, भारत में हुई थी। भारत से किस देश ने क्या है अध्यक्षता ली थी, आपसे ये पूछा गया। जो भारत देश से ली गई थी तो क्या है ब्राजील में क्या है अध्यक्षता ली थी 2024 के लिए। ठीक है। जब ब्राजील ने क्या किया 2024 में G20 के लिए अध्यक्षता ली, और भारत में क्या G20 शिखर सम्मेलन कब हुआ था, अगर आपसे ये पूछा जाए तो 9 और 10 सितंबर को, 9 और 10 सितंबर 2023 को क्या है ये जो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। ठीक है। 2023 में कहाँ पर, भारत में, और 2024 में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर, 2000 ब्राजील में। अगर मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूं, यह है जो 2025 में कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपके दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ब्राजील। ठीक है। हम G20 के लिए को एक वीडियो में है ना पूरी तरह से समझेंगे, पूरी तरह से सीखेंगे। ये है जो G20 है, ये क्यों, ये ग्रुप है, ये क्यों बना गया, इसमें कितने देश है, ये किस कार्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए बनाया। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का जो पुनर्गठन है जिसमें हरियाणा को जो है पूर्ण राज्य के रूप में क्या है स्थापित किया हुआ किस वर्ष, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह जो है 1966 में हुआ था। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है। 1 नवंबर 1966 को क्या हरियाणा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है। जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री है वो कौन थे, भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा को क्या है 1 नवंबर 1966 को क्या है मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है। ये कब तक बने रहे, 23 मार्च 1967 तक। ठीक है। 1967 तक ये मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद किसको बनाया गया, इनको राव वीरेंद्र सिंह को क्या है दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया। ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो भगवत दयाल शर्मा होगा। और जो हमारे दूसरे मुख्यमंत्री हो गए हरियाणा के, वो कौन होंगे, राव वीरेंद्र सिंह हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इन दो राज्यों यानी कि केंद्र शासित राज्यों का जो साझा उच्च न्यायालय है, तो इसका जो आंसर होगा वो पंजाब और हरियाणा होगा। यानी कि पंजाब और हरियाणा का क्या है, जो चंडीगढ़ है वो क्या है, चंडीगढ़ है वो क्या है, साझा है उच्च न्यायालय है। ठीक है। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है जो इनका दोनों का एक उच्च न्यायालय है, जो कि 1966 में ही इनका उच्च न्यायालय स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं और अब दोबारा से ये क्वेश्चन है आ चुका है। देखिए, मैंने आपसे बताया था पिछले उसमें क्वेश्चन में, हमारी जो विधानसभा के जो टोटल सीट्स हैं यानी कि निर्वाचन क्षेत्र वो 90 है। अगर हम लोकसभा की बात करें यानी सॉरी राज्यसभा की बात करें तो 5 है। और अब यहाँ पर लोकसभा के बारे में पूछा गया तो इसका मैंने बताया था आपको क्या है 10 है। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन वो आपके पास ऑप्शन है 7, 9, 3, 6। ठीक है। कितने हैं, तो आपके जो अभी जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं, 6 है। ठीक है। पहले जो अगर आप मूल संविधान में देखेंगे, मूल संविधान में देखेंगे तो कितने थे, 7। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था आपका, संपत्ति का अधिकार था वो क्या है, वो यहाँ पर मौलिक अधिकार से हटाकर क्या है वो कानून का अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। कानून का अधिकार बना दिया गया है, जो कि अभी किस अनुच्छेद में है, 300 ए में जो कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया है।
हम अगर 6 मौलिक अधिकारों की बात करें तो हमारे ये भाग 3 में है, और 12 से 35 तक क्या है, इनकी जो संविधान में क्या है व्याख्या की गई है। ठीक है, इसके बारे में भी हम मौलिक अधिकारों के बारे में भी किसी न किसी एक वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। पूरे एक्सप्लेनेशन के किसी पूरी व्याख्या से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो कि आर्टिकल 32 में। तो हम सभी आर्टिकल को क्या है अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के दौरान ही टॉपिक वाइज ही मैं एमसीक्यू इसके लिए लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। लगभग 15 क्वेश्चन हैं जो हमने आज की इस वीडियो में क्या है डिस्कस किए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके जो है पहले एफएसएससी के द्वारा क्या है पूछे गए हैं, और ऐसे ही मैं क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपसे, जो पूछे गए हैं या फिर आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह केवल और केवल ग्रुप डी के लिए है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो है वो आप भी देख सकते हैं। इसकी जो पूरी लिस्ट है वो आपको क्या है इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, जाकर आप क्या है प्ले लिस्ट में आप क्या चेक कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में क्या है इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो